देखिए, रिच डैड पुअर डैड की पहला एपिसोड है पैसे को समझना और संभालना। देखो, सभी कहते हैं कि मेरे पास मैं कमाता हूँ पैसे। ये बात नहीं है। देखो, पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है आज के डेट में। पैसा तो हर कोई कमाता है, पर पैसे को संभालना और संभालने का मतलब ये नहीं कि आपने गड्डी बनाई नोटों की, घर में रख दिया तो वहाँ से आपको कुछ आने वाला नहीं है उस पैसे से। या आप बैंक में रख दो, क्या देंगे वो आपको? थोड़ा मोड़ा देंगे, महीने का, साल का ब्याज देंगे वो तुम्हें, वो भी 1 साल तक पैसे उसको रखोगे जब। या आप फिक्स डिपॉजिट करो। और हम अपने पैसे, हम आज के में, मैं दिल्ली राजधानी में रहता हूँ, जहाँ मैंने देखा है लोग 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार की नौकरी करने वाले, 5-5 हज़ार की भी नौकरी करने वाले। पर स्थिति क्या है, वो बंदे पैसे तो कमाते हैं पर वो बचा नहीं पाते। और बचाते क्यों नहीं है? क्योंकि पैसे को सेव किया जाए, कहाँ रखा जाए, कहाँ लगाया जाए, इस चीज़ का उन्हें ज्ञान नहीं है। और मैं भी ये नहीं कहता कि मेरे को भी कोई ज़्यादा ज्ञान है। भाई, मेरे को भी इस बारे में जितना मेरे को ज्ञान है, जहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ तक मैं आप सभी को बताऊँगा। तो आप पता है क्या है, पैसे तो सभी कमाते हैं पर उसको सेव रखना, और सेव करके रखना तो मतलब कहाँ रखना, हम पैसे कहाँ रखें जहाँ जहाँ से हमें कुछ आए। ऐसा थोड़ी जैसे हम बैंक में पैसा रखते तो साल का 1-2% मिल गया, 7% दे देगा बैंक, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं देगा। या एक टाइम के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट करवा दी तो उसमें भी इतना कुछ नहीं मिलता। पर फिक्स डिपॉजिट का एक नुकसान ये भी है कि अगर आप समय से पहले उसको तुड़वाते हैं तो आपको कोई खास फायदा नहीं होने वाला। वो तो समझो वो पैसे गए आपके, उसका ब्याज जो होता है वो 1 पैसे नहीं देगा आपको, क्योंकि उनका नियम और कानून है भाई। जो नियम कानून बिल्कुल शॉर्टकट में देते हैं। वो किसी भी कंपनी में आप जाइए, कुछ भी चीज़ आप परचेज करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है, नियम और शर्तें, सभी ने देखा होगा कितनी देर का, वो आपको समझ में नहीं आएगा और उस पर हर कोई बात नहीं करेगा। और आप ले लो उनका पॉलिसी, ले लो किसी का भी, उसके बाद आपको बताएंगे। तो वही चीज़ देखो, एक होता है कि एक मैं पैसे लगाता हूँ कपड़े पहनने के लिए, बढ़िया कपड़े पहनने के लिए। मेरी 20-22 साल उम्र है, या 15 साल का बच्चा ही हो, वो उठा भाई, उसको गाड़ी चाहिए। गाड़ी कितने की बैठी है आपकी? 1 लाख रुपए की बाइक आती है, नॉर्मल बाइक, स्प्लेंडर टाइप की जिसे कहते हैं। बजाज की ले लो तो शायद थोड़ी कम आ जाए। पर हमने उस पैसे को कहाँ लगाया? हमने बाइक में लगाया। बाइक हमने खरीद ली, पर जब हमने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी भाई, तो उसमें हमारा पैसा ये है कि जिस दिन से हमने बाइक ले ली उस दिन से उसका खर्चा हमारे ऊपर और आ गया। क्योंकि हमने इतने दिन जो सेविंग करके 1 लाख रुपए की हमने बाइक उठा ली। बाइक उठाने के बाद देखिए दोस्तों, पहला तो उसमें आप तेल डलवाओगे जब चलोगे, जाहिर सी बात है, एक वो खर्चा। दूसरा आपकी सर्विसिंग है, सर्विस कराओगे। तीसरा उसकी टूट फूट, और कंपनी इंश्योरेंस देती है। कुछ बंदे ये भी ऐसा भी कहेंगे कि भाई इंश्योरेंस मिलता है हमें, टूट फूट से क्या मतलब होता है? तो मेरे भाई, जो टूट फूट का इंश्योरेंस होता है ना, वो इतना जल्दी क्लेम नहीं मिलता किसी को। वो कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो कहने के लिए है कि सर हम आपको बहुत जल्दी क्लेम वेरीफाइड करते, ये करते, वो करते। भाई कितना भी जल्दी करेगी ना इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देने में, तो 1 वीक लगाएगी। 1 वीक का मतलब 1 सप्ताह तो लगाएगी। गए आपके 7 दिन। तो जो रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसमें इसी बारे में बताया गया है आप सभी के लिए कि हमें पैसा लगाना कहाँ है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बाइक ली या कोई कार ली, नई कार ली 15-16 लाख की, भाई ले ली, कोई गल नहीं। फिर जब लेने के बाद आओगे, उसका एक तो आधा रेट हो जाएगा, और उससे आपको 1 रुपये की प्रॉफिट नहीं आनी, उससे आप कमाओगे नहीं। वो को तुमने खर्चे का सौदा खरीद लिया अपना, खर्चा करने के लिए, कि उसको एक तो पैसे खर्च के लेके आया, और फिर जब तक रहेगी मेरे पास, मैं जब तक उसमें पैसा खर्चा करूँगा। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भाई, जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर क्या करते हैं, शौक अपना बाद में करते, पहले अपने आप का जो भी आपके पास मनी है उसको कहीं इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने का मतलब आप
किसी व्यापारी को देखो, क्या करा उसने, 50,000 का कोई भी सौदा खरीद के लाया, माल लाया, तो 50,000 का माल को बेचेगा वो 80 में 70 में। तो उसमें क्या है, अगर वो 50,000 का कोई सौदा माल लेके आया है तो उसमें उसका ये तो कन्फर्म है कि वो 50 की जगह 60 दे के जाएगा, 60 दे के जाएगा, 50 तो आपका खड़ा ही था और 10 आपका एक्स्ट्रा आया। तो आप जो उस 50,000 से जो आपने 10,000 रुपये कमाए, तो आप उस 10,000 से अपना शौक पूरा करो। ये ना कि जो 50,000 है आप उसमें लग गए, तो उसमें लग गए तो आपका गरीब होना बिल्कुल तय है, ये कोई नहीं रोक सकता। और ये सब चीज़ आज के डेट में आप देख रहे हो, क्रेडिट कार्ड मिल रहे, फोकट के मिल रहे, लगता है लोगों को फोकट का है, फाइनेंस हो जा रही, मोबाइलें फाइनेंस हो रही है। आप सभी ने फ़ोन ख़रीदा होगा, तो आजकल बच्चों से बोलो बाबू तुम्हें फ़ोन नहीं लेना चाहिए, तो क्या बोलते हैं, नहीं तुम तो पागल हो, तुम्हें क्या पता, फ़ोन में ही सब कुछ है, फ़ोन से मैं क्लास करूँगा। बाबू पर क्लास कोई नहीं करता, और उस फ़ोन ख़रीदने के बाद भी उस फ़ोन का खर्चा है। आपने फ़ोन लिया, नया मोबाइल लिया 10 का, टेम्पर चढ़वाओगे, बैक कवर लोगे, बीच बीच में चार्जर ख़राब हो गया। और जो दोस्त जो कहते हैं ना कि हम मोबाइल चार्ज करते हैं उससे बिजली को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ये सब कहने वाली बात है। जो बंदा इस चीज़ को भरता है ना, पैड करता है, जैसे हमारे घर में हमारे मम्मी पापा है, तो वो हमें मना करते कोई भी चीज़ दिलाने से। क्यों करते? और हमें बुरा भी लगता है। हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमें पीछे का कारण नहीं पता, और ये चीज़ कोई बताना नहीं चाहता। तो मैं वही चीज़ आपको बताना है मेरे को कि उसके पीछे का कारण क्या है। देखो, आप अगर किसी की तगड़ी लंबी दुश्मनी भी आ रही है, तो हमें उसकी दुश्मनी पे नहीं जानी। सामने वाले ने मुझे गाली दी, कोई दिक्कत नहीं है, गाली दी भाई, ठीक है, जहाँ तक बात है ठीक है, पर किस कारण गाली दी, कारण पता होना चाहिए। अगर कारण नहीं पता होगा तो आप क्या करोगे, आप बवाल बढ़ाओगे, लड़ोगे, मरोगे, यही करोगे। तो इसीलिए कोई भी चीज़ करने से पहले उसके एंड का, उसके बाद का सोच लेना चाहिए, जो लास्ट में होगा। अभी आप प्रेजेंट में कोई भी, जैसे आजकल की युवाओं की आदत है सिगरेट पीने का, उनको लगता है वाह ये तो अमीरों का शौक है, बट भाई वो अमीरों का शौक नहीं है, तुम अमीरी दिखाने के चक्कर में अपने आप को नशे की आदत में ढकेल रहे हो। ऐसे बहुत सारे हुआ है, उनमें शायद कहीं ना कहीं मेरा भी जगह है, मैं इस चीज़ को मना नहीं करता, बट हाँ अब मेरे को समझ आ गई है कि मेरे को कहाँ क्या करना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथी है, जो मेरे हम उम्र दोस्त है, जो मेरे से छोटे आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं कुछ अच्छा करके जाऊँ। जैसे मैं आप सभी ने देखा होगा खान सर, भाई साहब बंदे ने UPSC लाया, कितने में, मात्र 7,500 रुपये में, और यहीं दिल्ली में पढ़ा रहा है, और ऑनलाइन का माध्यम है दोस्तों। तो उसके अंदर जज्बा है, वो बंदा धक्के खाया हुआ है, तो वो ये नहीं चाहता है कि फिर वो उसके जगह पे कोई और खाए उस उम्र में, क्योंकि उसने तो खा लिया, एक टाइम था। बट अब जो ज़माना चल रहा है भाई साहब, 5G की टेक्नोलॉजी आ गई देश में हमारे। अगर इसके बाद भी हम पीछे रहेंगे इन्वेस्टमेंट में, टेक्नोलॉजी वगैरह में, या हम बोलेंगे भाई हम गरीब है, अरे भैया तू गरीब नहीं है, तेरी सोच साले गरीबों वाली है, इस वजह से तू गरीब है। तो भाइयों मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ के बारे में, आप मेरे साथ ज्वाइन करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को तुम सब्सक्राइब लाइक करो, मेरे को उससे कोई वो नहीं है, पर हाँ जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ फाइनेंस के बारे में, जिसे कहते हैं ना कि बचपन से ही हमें सभी ने लठ दे रखा है, पढ़ाई कर, और एक उम्र आ जाती है जब हमारी 18-20 साल हो जाते हैं, तो हमें घर वालों ने पैसे कमाने के बारे में नहीं पढ़ाया ना भाई। हमें तो क्या पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, अमेरिका की राजधानी इतनी, भारत की राजधानी इतनी, तो हम इन नॉलेजों से हम पैसे थोड़ी कमा पाएंगे। तो हमें अगर हम बचपन से ही, या चाहे आने वाले भविष्य के मेरे लड़के हो या आपके लड़के हो, या शायद कि बहुत ऐसे भाई बंधु हैं जिनके है, अभी भी है ना, किसी की शादी पहले होती है, किसी की लेट होती है। तो जो तुम्हारी आने वाले हैं उनके लिए कोई एक स्किल डेवलपमेंट कराओ उनका। स्किल का क्या मतलब, जैसे चाइना में होता है, चाइना हमारे तुम्हारे से इतना आगे क्यों? क्योंकि वहाँ बच्चों को काम के बारे में सिखाया जाता है। हमारा स्कूल, हमने जो भी स्कूल में पढ़ा 12वीं क्लास तक, नॉर्मल भारत में 12वीं क्लास तो हर कोई करता है अभी की जो सिचुएशन है। उसके बाद बेशक अगले पे कॉलेज फीस का ना हो, कुछ ना हो, वो बात की बात है, पर 10वीं 12वीं तो हर कोई करता है। पर इन 10वीं 12वीं जितना दिन हम पढ़ते हैं,
इसमें क्या बेसिक शिक्षा देते हैं, बेसिक भी इतना गिरा हुआ शिक्षा देते हैं ना, जिससे जो बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जाते हैं। आजकल के बच्चों को देख लो, उनसे बोलो बाबू स्कूल जाना है, वो रोएगा नहीं जाना स्कूल। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्यों नहीं है? इसके पीछे हम कभी नहीं गए। आप सभी ने देखा हो, जिसके भी बच्चे हो, भतीजे हो, भांजे भांजी हो, आप उनको स्कूल छोड़ने जाओ, वो रोने लगते। क्यों रोने लगते? क्योंकि जो क्लास में टीचर बैठा है ना, वो उनके अंदर इंटरेस्ट नहीं जगा पाता। तो यही चीज़ है, अगर आपको किसी चीज़ में, जिस चीज़ में अगर आपको इंटरेस्ट आ गया ना, फिर उसको, उस चीज़ को आपको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। जिसे कहते हैं ना, अगर एक बेवड़े को शराब पीनी है और उसकी आदत हो गई और उसका इंटरेस्ट उसमें जग चुका है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता भाई। दारू पीने से या सिगरेट पीने वाले हैं आजकल, चैन स्मोकर कहते हैं जिसे, इनका क्या है, इनका उसके प्रति इंटरेस्ट है। तो आपके अंदर भी कोई ना कोई कला छुपी है, तो उस कला को बाहर निकालने के लिए, आपके अंदर को इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए। और आप मेरे साथ जुड़ो, मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा भाई, जिसे आप बोलोगे काश पता पहले हो जाता मेरे को। मैं इस चीज़ के लिए वो नहीं करता, ज़्यादा किसी को फोकस नहीं करता। पर हाँ, अगर आप सोशल मीडिया पर अपना समय ख़राब करते हैं ना रील देखने में, तो बाबू आपका गरीब क्या, आप आने वाले भविष्य में भी वही रहेंगे जो आप आज हो। और अभी आप माँ बाप के खर्चे पे पल रहे हो, कल के गए तुम्हें खुद के पैरों पे खड़ा होना है, तो होना है ना, तो कोई स्किल डेवलपमेंट सीखो। और मैंने कुछ बंदों को ये कहते हुए सुना है, भाई बंदे मेरे को यूज करके छोड़ देते हैं। तो हम उसके बारे में भी बताएंगे कि आपसे कौन सा व्यक्ति किस तरीके से बात करे, तो आपका उसका मतलब समझ में आना चाहिए कि बंदा अपने मतलब से बात कर रहा है या मेरे फायदे के लिए बात कर रहा है। होता है कोई, बहुत लोगों को आपने देखा होगा, जब उनको कुछ काम हो आपसे, बहुत मीठी मीठी बात करेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, वाह तेरे जैसा भाई नहीं, अरे लड़के तू तो कमाल गया है। तो भाई ये बंदे मतलबी लोग होते हैं, जो अपना काम निकालने के बाद आपको बिल्कुल नहीं पूछेंगे। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा। और हाँ, एक होता है कलर कोड। हम कलर कोड से भी व्यक्ति के सामने वाले को पहचान सकते हैं, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो मैं साइकोलॉजी में तो नहीं जाऊंगा, पर एक होता है सामने वाले व्यक्ति का कलर कोड। उसके कपड़े पहनने के ढंग से आपको पता लग जाएगा, उसकी आंखों से पता लग जाएगा कि वो इंटरेस्टेड है नहीं है। मेरे को अभी अपने शॉप के लिए एक लड़का सेलेक्ट करना था। हमने 5 लड़के देखे, तो 5 लड़के तो थे, पर जो उनका जो चाल चलन था, बात करने का तरीका था, उनका तरीका ये नहीं था कि मालिक हमें 10,000 रुपये दे रहा है तो मैं इसको डेली का 500 रुपये कमा के दूँ, जब ही तो मैं उसको आगे दे पाऊँगा। उस लड़के का माइंडसेट क्या था कि भाई मैं आऊँगा दुकान पर, अपना खोल के बैठ जाऊँगा, कोई आए ना आए भाड़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बट भाई ऐसे एम्प्लॉय को रख के मेरे को धंधा चौपट नहीं कराना ना, बताओ। वैसा 4 दिन बाद आएगा लड़का। तो यही चीज़ आपको मुझे सिखाना है, मैं सिखाऊंगा आपको। अगर उसमें कहीं लगे कि आप मेरी मिस्टेक है तो आप मुझे बताओ, कोई ऐतराज़ नहीं है। तो मैं आप सभी को उस चीज़ के बारे में लाऊंगा। और एक से किताबें पढ़ी है मेरे पास, जिसे कहते हैं ना किताबें एक से पढ़ी है भाई। और किताब देखो हर किसी के पास अवेलेबल है, ऐसा आज के डेट में नहीं कह सकते कि आपके पास कुछ सीखने का मौका नहीं था। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जिसको पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता, जिसे कहते हैं अंगूठा टेक, भाई तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, उस मोबाइल में जो बोलोगे ना वो आपके पास आता है। तो उसमें क्या है, आप बहाना देते हो कि यार मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वो क्यों कहते हो आप? क्योंकि जो चीज़ आपको सुनना है, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, वो चीज़ आप नहीं देखते। आप क्या करते हो, आप फेसबुक चाहिए, आपको इंस्टाग्राम की रील चाहिए, नया गाना आ रहा, आपने नए नए गाने सुन के सिंगरों के व्यूज बढ़ा दिए, उससे क्या हुआ, अमीर वो सिंगर हो रहा है, और आपका क्या हुआ, अगर आपने 5 मिनट का भी गाना सुना तो 5 मिनट का टाइम आपका प्रॉपरली खराब है कि नहीं? 5 मिनट का टाइम बिल्कुल खराब हो गया। और प्लस में जो आप फ़ोन में रिचार्ज कराते वो पैसा भी बेकार गया। क्यों? क्योंकि आपने जो अपने मोबाइल में रिचार्ज का पैसे लगाया
जो भी लगाया 200 250 300 जो भी लगाया 1 महीने का 28 दिन का, तो 28 दिन में आपने क्या करा, एक तो आपके पैसे गए बट आपने उस माध्यम से सीखा कुछ नहीं। और ये जो 5-5 सेकंड की जो रील आती है, मोटिवेशन आता है, जो सैड स्टोरी लगाते हैं बंदे, ये सब चीज़ जो है ना आपको माइंड, आपके दिमाग को और नाश कर रही है। तो दोस्तों इस चीज़ से बच के रहे। और देखो गाना सुनना भी कोई बुरी बात नहीं है, पर हाँ गाना कब सुनना है हमें, जब हमें लगे कि भाई अब हाँ हमने सब कुछ कर लिया, तब गाना में इंटरेस्ट जगाओ यार। हर कोई नाचता गाता है, आप एक वीकली सेट करो अपना। ये थोड़ी आप सुबह शाम उठे फ़ोन में लगे पड़े, वाह मज़ा आ रहा है, ये रील चल रही है, ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो मेरे भाई वो आपका समय, आपका पैसा लेके वो बंदे अमीर हो रहे हैं और आप गरीब हो रहे हो दिन ब दिन। ओके।